अस्सलाम वालेकुम। अब खबरें सुनिएगा। सांताक्लम में पुलिस कस्टडी में हुई बाप बेटे की अमवात की जांच करती सीबीआई पुलिस ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई में 8 मेंबरान हैं। ये एक टीम है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि तमाम कागजात सीबीआई सीआईडी से मौसूल हो गए हैं। अब सीबीआई पहले ही फाइल किए गए एफआईआर्स में तब्दीली करेगी और मर्डर के चार्जेस लगाएगी। हाई कोर्ट भी इस केस को मॉनिटर कर रही है। अब तक इस केस में 10 पुलिस अरेस्ट किए गए हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के इस दौर में ई पासेस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऊटी में कांजीपुरम से आए 4 लोग जो ई पासेस की खिलाफ वर्जी कर रहे थे जुर्म में कैद कर लिए गए हैं और उनकी कार जब्त हो गई है। और मज़ीद खबरें सुनिएगा। कोरोना वायरस यूँ तो कहा जाता है कि चेन्नई में कम हुई है, मगर तमिलनाडु में इजाफ़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आंबूर और वानिम्बड़ी की मशहूर मारूफ डॉक्टर इस मर्स में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। डॉक्टर जाफ़र सादिक साहब जो बहुत ही दीनदार और खिदमत खल्क़ में काम कर रहे थे। उनकी दीनदारी भी मशहूर थी और डॉक्टरी भी जो बड़े ही दीनदारी से कर रहे थे वो भी लोगों को मालूम था। वो जो कमाते थे उसमें काफ़ी पैसा अच्छे कामों में सर्व कर देते थे। इसके अलावा वो उम्रा भी करते थे, हज भी करते थे और उम्रा और हज करने वालों की खिदमत भी बड़े ही अच्छे ढंग से दिलचस्पी से करते थे, इलाज करते थे। इस तरह बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर जाफ़र सादिक अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो भी इस ख़तरनाक मर्स के शिकार हो गए और सेलम के जीएच में उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद उनकी मैयत को पल्लपट्टी ले जाया गया। डॉक्टर साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी भलाइयाँ, उनकी आदतें, वो जो हुकूक़ुल इबाद के काम करते थे वो हमारे दरमियान हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल इयाल और तमाम लोगों को जो उनके साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुक़ात के साथ थे सब्र जमील अता करें। ऐसे डॉक्टरों की हमें ज़रूरत है। यूँ तो कई डॉक्टर हैं हमारे यहाँ भी जो बहुत ही अच्छे ढंग से खिदमत खल्क़ का काम करते हैं। उनमें आप मेरी याद में 2 डॉक्टर्स हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। एक हैं आंबूर के डॉक्टर अहमद अली साहब और दूसरे हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब। ये दोनों डॉक्टर्स अच्छी तरह इलाज करते हैं और गरीबों से फ़ीस भी नहीं लेते। इनका काम भी अच्छी तरह हो रहा है चेन्नई और आंबूर में। अल्लाह करे कि हमारे दरमियान इस तरह के डॉक्टर्स और पैदा हों। तो इस मर्ज़ से हमें बहुत ही चौकन्ना, होशियार और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यही मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अल्लाह सबको इस मर्ज़ से बचाए और हमें ठीक तरह से एहतियाती इक़दाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे।
اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً ہمیں ہدایات ملتی رہتی ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر پر نماز ہو رہی ہے، احتیاط بھی برتی جا رہی ہے، ہاتھ منہ وغیرہ دھونے کے بارے میں تو سب کو علم ہے، وہ کام ہوتا بھی ہے، مگر اس میں اور اضافہ ہو اور لوگ چوکنا رہیں، یہی میری درخواست ہے تمام لوگوں سے۔ ایک اور خبر بھی سن لیجئے، وہ ہے 8 پولیس کرمیوں کے ہتھیارے اور 5 لاکھ کے انعامی دردانش اپرادھی وکاس دوبے کو ایس ٹی ایف نے سچیگی تھانہ چھیتر کے بھوتی ہائی وے پر مٹ بھیڑ کے دوران مار گرایا۔ ایس ٹی ایف اور پولیس وکاس کو اجین سے سڑک مارگ دوارا کانپور لا رہی تھی، تبھی بھوتی ہائی وے پر جس گاڑی میں وکاس تھا اس کے سامنے جانور آ جانے سے انہیں بچانے میں گاڑی انینترت ہو کر پلٹ گئی۔ وکاس ساتھ بیٹھے انسپکٹر نواب جنگ کی پسٹل چھین کھیت کی طرف بھاگ نکلا۔ ایس ٹی ایف نے اسے للکارا تو اس نے فائرنگ کر دی، جس سے ایس ٹی ایف کے 2 سپاہی گولی لگنے سے گھائل ہو گئے۔ جوابی فائرنگ میں وکاس کے سینے و کمر میں گولی لگی اور وہ گر پڑا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، وہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کیا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ میں ہندی اور اردو دونوں زبانوں کا پریوگ کیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، دونوں میں جانکاری پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا آمور مظہر العلوم ہائی اسکول میں بھی سہ زبانی سلیبس تھا، 3 زبانیں سکھائی جاتی تھیں، ایک مادری زبان انگریزی اور اس کے علاوہ ہم کسی اور زبان کو بھی لے کر سیکھ سکتے تھے، ہندی، فارسی، عربی زبانوں میں کسی ایک زبان کو لے کر پڑھ سکتے تھے۔ اب وہ ماحول نہیں رہا، وہ سلیبس نہیں رہا، تو اس لیے ہمیں الگ سے گھر پر ہندی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عربی تو ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ عربی زبان کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اترکت ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے، اتر بھارت میں ہندی کا بول بالا ہے، کئی پترکائیں ہندی میں نکلتی ہیں، دینک پترکائیں بھی نکلتی ہیں، اس لیے اس زبان کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان ان کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، اسے لگ بھگ 4 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ لیٹر وین میں ہی ہندی جو سنسکرت گربھت ہوتی ہے، وہ پنڈت مہاپروشوں کی بھاشا ہے، اور فصیح اردو جس میں فارسی اور عربی الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، وہ علماء کرام کی زبان ہے، عوام کی زبان، ہندوستان میں رہنے والے تمام جنتا کی زبان ہندوستانی ہے، ہندوستانی عام فہم زبان ہے۔ جو زبان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے وہ ہندوستانی ہے، جو زبان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جن زبانوں کو پوری طرح سے لوگ سمجھ نہ پاتے ہیں، وہ زبان یا تو فصیح اردو ہے
या संस्कृत गर्भित हिंदी है, जो कि दूरदर्शन की भाषा है। मगर आज तक और दूसरे चैनलों में जो खबरें बोली जाती हैं वो उर्दू में होती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उर्दू ज़बान ही या हिंदुस्तानी ही लोगों की ज़बान है। इसके अलावा फ़िल्मों की ज़बान भी उर्दू होती है, आप उसे हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। इसीलिए गांधी जी भी हमारे देश के स्वतंत्र से पहले हिंदुस्तानी को अपनाना चाहते थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो आज टी नगर चेन्नई में है, वो भी उस वक्त हिंदुस्तानी प्रचार सभा था, अब वो हिंदी प्रचार सभा हो गया। ठीक है, जो हुआ वो ठीक ही हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, यहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हिंदी भी वहाँ शिक्षा दीक्षा होती है। ठीक है, मगर हम मुसलमानों को भी हिंदी में जानकारी पैदा करने की आवश्यकता है, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी बातों को, सियासी बातों को, मजहबी बातों को, दीन की बातों को हिंदी में कह सकें। उत्तर भारत में यही हो रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि यूपी वगैरह में जहाँ एक ज़माने में उर्दू का बोलबाला था, वहाँ लोग उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। यह अफसोस की बात है। उर्दू का भी बोलबाला होना चाहिए, उर्दू भी फले फूले, उर्दू भी लोगों में आम हो, यही तमाम अच्छे लोगों की ख्वाहिश है। तो मैंने आज उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को इस वीडियो में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इसमें दिलचस्पी पैदा हुई होगी। फिर एक बात ये कहते हुए कि हमें अरबी तो सीखनी है कुरान को जानने के लिए, और इसके अलावा तमिल, हिंदी और उर्दू में भी काबिलियत पैदा करने की जहाँ तक हो सके ज़रूरत है। जिनसे नहीं हो सकता ठीक है, मगर जो अदब से दिलचस्पी रखते हैं उनको चाहिए कि ज़बानें सीखें। और हाँ, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनकी बात और है। वो अगर इस तरह ज़बानों में अपना वक्त गुजार देंगे तो जो बनना चाहते हैं उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए उन लोगों को वही करना चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत है। बस आज मैं इतना ही कहकर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।